नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम। और आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं। हम आप तक आध्यात्म की वो सारी बातें, वो सारी जिज्ञासा पहुंचाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे कार्यक्रम का सिर्फ इतना सा ही मकसद होता है कि आपकी आंखों पर जो धूल, जो मिट्टी आपकी आंखों पर चढ़ी हुई है, हम उसे हटा दें। यानी कि आपको एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाएं जो असल में आध्यात्म है, वो हम आपको बताएं कि आखिर आध्यात्म क्या है और इसका मकसद क्या है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे पहले आप ही से प्रेसिडेंट जी मैं ये सवाल पूछूंगी कि आज मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और चूँकि बहुत अच्छा रिस्पांस इस कार्यक्रम को मिलता है, बहुत से लोग इस कार्यक्रम से के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, तो आज आप कुछ ऐसी जिज्ञासा की बातें बताइए जो समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छी हों। आपका खुद का पर्सनल, आपका खुद का व्यक्तित्व क्या कहता है समाज कल्याण को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सभी दर्शक, सभी इंसान, 800 करोड़ आदमी, मनुष्य, इंसान धरती में अभी जिंदा है, सबको राम नारायण नाम। मेरे को पहला बात कहने का है, जो 800 करोड़ आदमी अभी धरती में जिंदा है वर्ल्ड में, तो 800 करोड़ का समस्या का समाधान के बारे में कोई नहीं सोचता है। मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी महाराज, उनका असली नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती, वो तो जन्म नहीं लिया और बॉडी जो था वो गौरंग महबूब का था। गौरंग महबूब जब जन्म लिया 500 साल बाद आया, 105 साल पहले दोबारा आया, तो उसने 22 दिन का बाद शरीर से, देह से, बॉडी से निकाल गया और आसमान से गौरंगो महबूब को बताया, तुम अभी बॉडी से निकलो मत, हम आ रहा है। ये बात जब उनका 3.5 दिन उम्र था, 3 दिन 12 घंटे उम्र था गौरंग महाबूब का, जिसने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे धरती में 605 साल पहले हम लोग को छोड़ के गया था। हम लोग घर घर में, अखा दुनिया में, वर्ल्ड में घर घर में ये बात मालूम है, सब किया है। तो वही गौरंग महबूब का बॉडी ये बालक ब्रह्मचारी का बॉडी का है। बालक ब्रह्मचारी जो असली सोल है वो आके घुस गया और गौरंग महबूब बाया कान से निकल गया, दाहिना कान से गौरंग महबूब का बॉडी में महागुरु बालक ब्रह्मचारी प्रवेश किया है, अंदर में बॉडी के अंदर घुस गया, प्रवेश किया। बहुत अच्छा। अभी उसने जो जो कुछ बताया, संतान दल का हमारा एक महाकर्मी है और एक जिम्मेदारी होते हुए सबको बताना चाहता हूँ, संतान दल प्रकृति का हर चीज, हर वस्तु का वस्तु, मटेरियल का, प्राणी का, उद्भिद का, कीट पतंगों का, सभी का, सबको लेके हमारा ये संतान दल। संतान दल का मतलब प्रकृति का, आसमान का, महाकाश का जो सृष्टि का वस्तुत्व है, एक ही वलय है, एक ही अध्याय है, एक ही चारा है, इसमें कोई डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड कोई नहीं कर सकता है, ये एक ही सत्ता है। ये है हमारा विश्व ब्रह्मांड, जिसमें अनगणित तारे नक्षत्र है, अनगणित सौर जगत है, अनगणित पृथ्वी, वर्ल्ड, धरती है। इसलिए हमारा कहने का यही है, जो गुरु महागुरु ने बालक ब्रह्मचारी ने, जन्मसिद्ध महान बालक ब्रह्मचारी ने बताया था, ये धरती में 800 करोड़ आदमी जन्म लिया, उनको सैंक्शन मिल गया, उनको भेज दिया,
ये लोग जो कुछ कर रहा है 10,000 साल से गलत हो रहा है, फिर हजारों करोड़ साल पहले पहले भी गलत हुआ था। तो धरती ऊपर का चीज मिट्टी का नीचे ले गया, खत्म कर दिया, फिर नया समाज, नया जीवन, नया जनरेशन आ गया। अभी 52 टाइम तो हो चुके हैं, धरती ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर में आ गया। अभी 53 टाइम्स होने वाला है। अगर इंसान सुधर जाएगा, मनुष्य सुधर जाएगा, हम लोग सुधर जाएंगे, महागुरु का बात, नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं लेगा, जितना पढ़े लिखे हो, जितना यहाँ बताता है मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा बंदा हूँ, लेकिन हर इंसान को मालूम है मैं, आप और आप लोग कैसा है। सबको मालूम है हम कितना अच्छा है, कितना बुरा है। क्यों? हमारा विवेक हमको हर रोज पल पल जजमेंट देता है, तुम ये काम ठीक नहीं किया, ये काम नहीं करना चाहिए, ये कर्म मत करो। विवेक ही सोचता है। तो धरती को सुधारने के लिए सबको हम रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी इंसान को, सभी मनुष्य को, 800 करोड़ मनुष्य को, जो आवाज लेके हम आया, वहाँ वहाँ धनी, वहाँ वहाँ साउंड लेके हम पैदा हुआ, सभी मजहब का, सभी मैनमेड धर्म का बंदा, चाइल्ड, वो जो बच्चा जन्म लिया, माँ का गोद से आया, जन्म लेने का साथ साथ एक ही आवाज सबका था, चाहे इस्लाम हो, अल्लाह वो नहीं बताया। जो हिंदू है, सनातन हिंदू है, वो हरे कृष्ण हरे राम भी नहीं किया, राम नाम नहीं किया। क्रिश्चियन लोग और भी सभी धर्म का, मजहब का लोग, कोई धर्म का जारसी, कोई धर्म का बात आवाज लेके पैदा नहीं हुआ, एक ही आवाज से पैदा हुआ, वहाँ 800 करोड़ आदमी एक ही आवाज से जन्म लिया, एक ही आवाज से जब मर जाएगा वही आवाज रहेगा, उसका आधा आवाज हम लोग से निकलेगा, वो है ऊ ऊ ऊ। ऐसा करते करते हम मृत्यु का दार से, मृत्यु होते हुए हम लोग जहाँ से आया वहाँ जाना है। लेकिन हर इंसान मरने के बाद जहाँ से आया वहाँ नहीं जा सकता है। चाहे मोदी हो, जोगी हो, जस्टिस लोग हो, मिनिस्टर लोग हो, और कांग्रेस का लीडर हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी को हम याद दिलाता हूँ, सावधान हो जाइए, किसी को मुक्ति नहीं मिल सकता है। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया धरती का कोई भी इंसान जो उनका मोक्ष प्राप्ति हो जाए। इसलिए पुण्य का काम नहीं किया, पाप किया है, गलती किया, गलत किया है, अभी भी कर रहा है। इनके बारे में हमारा एक सुझाव है, जे धरती में भारत से, इंडिया से शुरू हो जाए। मोदी अभी प्रधानमंत्री है, हमारा धरती का जो राष्ट्रपति मातृ स्वरूपा है, क्या नाम था उनका अभी, द्रौपदी मुर्मू, बहुत अच्छा इंसान है, सहज सरल है, एकदम नेचर बेस है। हमको देखने से पता हो गया मोदी और हमारे राष्ट्रपति और बीजेपी का जो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी एमपी, सभी पॉलिटिकल पार्टी, 2-4 पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के द्रौपदी मुर्मू को जिताया, बिल्कुल इलेक्टेड किया है। तो मोदी, जोगी और अमित शाह का पास हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैनमेड संविधान हटाओ। आदमी का बना हुआ संविधान कोई काम का नहीं है आज तक। कितना साल हुआ, 77-78 साल तो हो गया, 77 ईयर्स हो गया। इसलिए आसमान में कोई मालिक नहीं है, कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है। आसमान कभी नहीं कहती है, आज तक नहीं बताया मैं मालिक हूँ, ईश्वर नहीं बोला मैं मालिक हूँ, अल्लाह नहीं बोला मैं मालिक हूँ, मैं अल्लाह हूँ, भगवान नहीं बताया मैं भगवान हूँ। राम को भी बोला मैं भगवान हूँ, मैं राजा हूँ, तुम लोग पूजा हो, हमको पूजा करो, हमको खिलाओ।
हमारा लिए मंदिर बनाओ, हमारे लिए सब कुछ बनाओ, ऐसा तो हुआ नहीं। अल्लाह को भी बताया, कुरान में है, मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो। कुरान तो मैन मेड है, पढ़ो ना, सीखो ना। कोई कुरान तो आसमान से नहीं आया, सब बोलते हैं आसमानी किताब। तो आसमानी किताब कैसे हो गया? आसमानी किताब यहाँ का जैसा प्रिंटिंग किया हुआ पेपर का किताब कुरान नहीं हो सकता है। कुरान है, एक कॉन्सेप्ट है, ये जिसको अल्लाह कहती है, भगवान गॉड कहती है, उनका असली नाम किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं। 800 करोड़ इंसान को मालूम नहीं है, धरती का लाखों साल पहले से भी किसी को मालूम नहीं है। हु इज द गॉड, हु माई गॉड, हु माई भगवान, हु इज द आवर फादर एंड मदर। तो उनका नाम, उनका असली नाम रामो नारायणो राम। ये राम दशरथ का बेटा नहीं है। दशरथ का बेटा राम, श्री राम का रोम रोम में जो रामा हुआ है, जी कौन कौन में जो राम है, हम वही राम का बात कर रहा हूं। जो राम 800 करोड़ आदमी का अंदर कण कण में बसा हुआ है, वो राम है। आसमान आदि अनादि अनंत, जो अभी भी है, बाद में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। ना उनको कोई सृष्टि किया, ना उनको कुछ ने बनाया, ना उनको कोई पैदा किया, वो खुद थे, रहेगा, और अभी भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। बिल्कुल। वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग रहेगा। और आसमान से जितना अनगणित तारे नक्षत्र पैदा हुआ, कोई जस्टिस, कोई भगवान, कोई देवता, कोई पीर पैगंबर अभी तक नहीं बताया आसमान में हाउ मेनी स्टार, हाउ मेनी ग्रह, हाउ मेनी धरती का पृथ्वी है, सूरज है, हाउ मेनी, कितना है, किसी को मालूम नहीं है। कोई बताने के नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि असली हमारा पिता माता कौन है। तो असली पिता माता का नाम राम नारायण नाम। ये राम नारायण नाम जब तक याद नहीं करेगा, इसके बारे में चिंतन नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, अंदर ही अंदर नहीं मेडिटेशन करेगा, जब तक नहीं करेगा, पुकारेगा नहीं, याद नहीं करेगा, तब तक किसी का मोक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, मुक्ति नहीं मिल सकता है, किसी को पुण्य हो नहीं सकता है। ये हमारा गारंटी है, आई कैन चैलेंज। इसलिए सभी अभी जो मोदी जोगी और अमित शाह है, राष्ट्रपति जी, माता जी है, हमारा धरती का अभी बहुत अच्छा माता है। हमारा जैसा माँ काली का स्वरूप होता है ऐसा ही है। तो माँ काली का स्वरूप जैसा दिखाता है ब्लैक कलर का, वो ब्लैक नहीं थे, वो भी व्हाइट कलर थे। इतना श्रम किया, इतना लड़ाई किया, धरती में इतना असुर को मारा था काली माता ने, तो धूप में उसको बॉडी का कलर काला हो गया। इसलिए धरती में व्यक्ति मालिकाना को अभी अभी हटाना चाहिए। आसमान में कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं कहते, आसमान नहीं कहते मालिक है, हम मालिक हैं। सूरज नहीं कहते हम मालिक हूँ, पानी नहीं कहते हम मालिक हूँ, हवा नहीं कहते मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मालिक हूँ। धरती माँ का मापिक, हमारा घर का माता का मापिक, हमको सबको गोद में लेके खिलाता है, पिलाता है। हम तो 5 साल तक माँ का स्तन बन गया था। अभी धरती माता का स्तन हर इंसान 800 करोड़ आदमी पीते हैं, और सभी जीव, सभी उद्भिद, सभी कीट पतंगों, सब धरती का स्तन पान कर रहा है। अभी अंतिम सांस तक करते रहे, अंतिम सांस तक करने पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग जब फल मूल खाती है, जो साग सब्जी खाती है, जो कुछ खाती है, वो डायरेक्ट धरती से लेके हमको फिल्टर करके हमको देता है, फल मूल सब्जी। जब नारकेल का पेड़ बताइए, हाँ, आप बताइए। जैसे प्रेसिडेंट ने कई बार आपको बोला है कि नारियल का पेड़ आप सबने देखा होगा, तो वो 40 फुट लंबा पेड़ होता है, और एक बीज लगाने के बाद उसमें कितने नारियल होते हैं, और हर एक नारियल में पानी भरा होता है। तो ये फूड वैल्यू है, और वो बिल्कुल फूड वैल्यू से भरा हुआ पानी है, सारे मिनरल्स उसमें हैं। तो कभी भी आपने सोचा कि ये इतने ऊपर तक पानी लेके कौन जाता है? ये आसान काम नहीं है, कोई जाके सिरिंज से तो भर नहीं रहा। यहाँ हम एक आम की गुठली लगाते हैं और उसे साल दर साल, हर साल इतने हज़ारों हज़ारों आम जो हमें मिलते हैं। तो क्या कभी हमने रुक के सोचा कि हमें किसी का शुक्रगुजार, अंदर हजारों लाखों अनगणित आम कहाँ, पेड़ और आम कहाँ से आ जाता है? और हमें एक ही बीज के अंदर थे। बिल्कुल। इसलिए अखा दुनिया एक ही बलय में, एक ही
प्लेटफॉर्म, वो है आसमान, वो है स्पेस, जिस स्पेस में अनगिनत तारे नक्षत्र है। बिल्कुल। इसलिए आपका हमारा बीच का जो जगह है, वो जो भी स्पेस है। वो भी स्पेस है, वही आसमान है, वही हमारा सब कुछ है। और हम लोग को धरती का और हमारा जो राम नारायण राम का जो प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं, सबका शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ना इंसान की चिंतन कहीं जाएगी, क्योंकि वही तो हमारे माता पिता हैं, वहीं से हमारा क्रिएशन हुआ है। तो अपने क्रिएटर को भूल के हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ना कुछ मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान हर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन खुद को नहीं धोखा दे सकता। तो अपनी नज़र में खुद को उठा के आपको सोचना होगा और ये चिंतन करना होगा कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी की नज़र से बच जाएंगे, लेकिन जो आपका क्रिएटर है या आपके अंदर जो विवेक बन के बैठा हुआ है, आप उससे नहीं बच पाएंगे। उसे नज़र चुरा के आप नहीं कहीं भाग पाएंगे। तो ऐसा कुछ करना ही, क्योंकि हमें किसी और की भी एक बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्वराष्ट्र मंत्री है, जी उनको निवेदन है, जी वो जो केजरीवाल बोल के एक बंदा नौकरी छोड़ के एडुकेटेड चोर है, जी वो चोर दोबारा कब अंदर जाएगा जेल के अंदर, उनको जेल के अंदर रखिए। समाज के कल्याण के लिए उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। जिस जस्टिस ने उसको बेल दिया, वो जरूर उनका कोई अपना फायदा मनमानी किया, उनके बारे में सीबीआई, ईडी होना चाहिए। और उनका पूरा परिवार चोर है, बेटा चोरी करता है, उनका घर का परिवार सबको मेंबर को मालूम है बेटा क्या कर रहा है। इसलिए बड़ा बड़ा बात किया है। सभी पॉलिटिकल आदमी और पॉलिटिकल मैन जो होता है, सबका एज में ईडी सीबीआई लगाइए और व्यक्ति मालिकाना अभी अभी हटाइए और मैन मेड धर्म हटाइए। नेचर बेस पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, नेचर बेस एजुकेशन होना चाहिए, नेचर बेस मेडिकल सेंटर होना चाहिए, नेचर बेस सब कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आसमान में जो कुछ है, प्रकृति में जो कुछ है, उसको लागू करना चाहिए, उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अगले कार्यक्रम में हम इस पर भी बात जरूर करेंगे कि व्यक्ति मालिकाना हक क्या है, क्योंकि व्यक्ति मालिकाना हक के बारे में हमने हमेशा सुना है और हमेशा हमने जागरूक भी किया है, प्रेसिडेंट ने भी जागरूक किया है, लेकिन अब हम ये जरूर लोगों से पूछेंगे कि क्या जो हम जागरूक कर रहे हैं वो कितना प्रभाव अभी तक लोगों पर डाल चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।